हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज आप सभी लोग का जो लूसेंट का मैंने आप सभी लोग को बोला था कि आज लूसेंट का टेस्ट सीरीज चलेगा, जिससे आपको पता होना चाहिए कि इसमें मैंने 6 से लेकर के पेज नंबर 10 तक लिया था। यानी मैंने आपको बता दिया था कि आप पेज नंबर 6 से लेकर के 10 तक आप पढ़ेंगे, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज लिया जाएगा। यानी आपको क्वेश्चन सेट करके वहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का जो इसमें आपको कम से कम देखा जाए तो 52 से 53 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सभी लोगों ने 2 से 3 बार पढ़ लिया है लूसेंट को, तो आप इसको जो जवाब है कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 45 प्लस आप क्वेश्चन सही कर पाएँ। और हाँ, कल का जो होमवर्क है यानी कल का जो काम आपका है उसको भी ले लीजिए और उसको भी बेहतर तरीके से रिपीट यानी बेहतर तरीके से रिवीजन करके आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से पढ़िएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लूसेंट का पेज नंबर 11 जहाँ से लिखा हुआ है, वहाँ से आप पढ़ेंगे। इसको पूरा बेहतर तरीके से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को न छोड़िएगा। यानी एक एक जो लाइनिंग लिखा है, नोट वगैरह भी बेहतर तरीके से पढ़िएगा। और कहाँ तक पढ़ना है आपको तो ये भी जान लीजिए, 11 से लेकर के आपको 15 तक पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा 15 तक, ठीक है। इसको कम से कम 3 बार इस तरीके से पढ़िए कि आपको दोबारा लूसेंट पढ़ना न पड़े। सिर्फ आप एक बार इस तरीके से पढ़ें कि आपको बस टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिले और आपका जो रिवीजन है और भी बेहतर हो पाएगा डेली बेस पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि आप सभी लोग के सपोर्ट के बिना ये चैनल अधूरा है और ये वीडियो अधूरा है। तो आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी और भी बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए अपने टेस्ट सीरीज पे आते हैं। चलिए फटाफट आंसर देखेंगे सभी लोग। आप सभी लोग पढ़े हैं तो आंसर भी बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता कहलाता है या फिर कहलाता था। आंसर करिएगा। पहले का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वरुण। यानी जल या समुद्र का देवता कौन था तो वरुण थे। याद रखिएगा, वरुण सत्य का प्रतीक भी माने जाते हैं, दिन रात के कर्ता भी माने जाते हैं। तो आपका आंसर पहले का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विश्वामित्र। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ईरान से। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है तो ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आर्यों के आर्कटिज होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। ये कोई भी एग्जाम में आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा, बीजी तिलक। यानी बीजी तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 5 भी देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो नोट करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषि गौतम रहुणगढ़। याद रखिएगा, रहुगढ़ हो जाएगा आपका डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु याद होना चाहिए किसका पुत्र था, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अजातशत्रु किसका पुत्र था तो बिंबिसार का था। याद रखिएगा, बिंबिसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर यानी पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद। याद रखिएगा, घनानंद ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। और आपको लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, तो उसको भी आपको बताना है। किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के आरंभ यानी प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम पूछा गया है। तो उम्मीद है आंसर सभी लोग सही बताएंगे। तो देखिएगा आंसर हो जाएगा आपका अवंतिका, यानी उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ये लूसेंट को बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे, तो आप डेली बेस पे पढ़िए और अब कोशिश है कि आपका प्रैक्टिस डेली बेस पे लाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा यूनानियों द्वारा। उम्मीद है सभी ने आंसर यहाँ पे बी बताया होगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि कहता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। आपको शासक और वंश बताना है, ठीक है? तो मिलाइएगा, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, तो देखते हैं। देखिए, बिंबिसार आपका हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्म नंद मौर्य वंश और बिंदुसार नंद वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 माफ़ी चाहेंगे, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? कौन से सदी में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6ठी सदी ईसा पूर्व में। याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण कौन से थे? तो ऑप्शन भी आपके सामने है प्लस आपका कथन भी आपके सामने है। तो देखते हैं। कहता है कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था। चारों ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका डी करेक्ट आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, कौन था वो? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डेरियस। याद रखिएगा, डेरियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इसमें आपको बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आंसर बी हो जाएगा अजातशत्रु। याद रखिएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ठीक है, आंसर करिएगा सभी लोग। ऑप्शन देख लीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन ए नंद वंश। याद रखिएगा सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका मगध। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो आंसर सभी ने सही किया होगा, ऑप्शन ए महापद्म नंद। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। कहता है कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था क्या? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए श्रेष्ठीन।
यानी महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को श्रेष्ठीन कहा जाता था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, गृहपति का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। गृहपति का अर्थ क्या है? तो देखिएगा, गृहपति का अर्थ आपका है धनी किसान। याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। याद रखिएगा, आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन करता है बौद्ध ग्रंथ में? तो अंगुत्तर निकाय करता है। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो याद रखिएगा 24 आपके हो जाएंगे। और 24 कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? यहाँ से संगीतियाँ से प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। तो चारों संगीतियाँ बौद्ध धर्म का जो है उसको आप क्लियर करिएगा। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, अशोक। यानी जो तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। नोट करिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अशोक। अशोक के लिए विख्यात है सांची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? किसके शासन काल में दिए गए थे? तो आंसर हो जाएगा बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। याद रखिएगा, बिंबिसार की बेटी का नाम क्या था? तो अभी मैंने बताया था आपको, तो अजातशत्रु। याद रखिएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा घोड़ा। याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से बुद्ध का मृत्यु पूछा जा सकता है। तो 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था, 563 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा चिलिक्यों यानी चालुक्यों ने या फिर सोलंकियों ने। याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है। यहाँ से दिलवाड़ा से मंदिर आपका पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो ये किसने कहा था? तो ये कहा था महावीर स्वामी ने। याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुंडल वन एवं कश्मीर में। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा सभी लोग। ये तो संगीतिया सभी को क्लियर होगा, तो आंसर भी सही लोग बता रहे होंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? याद रखिएगा, अशोक के शासनकाल में पूछा गया है।
तो राइट आंसर क्या होगा? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आपका आत्मदमन, याद रखिएगा, आत्मदमन एक ऐसा शब्द है जिसमें आपको बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? देखिए जो संगीतियाँ हैं यहाँ से प्रश्न आपको कन्फ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो इसको आप बौद्ध का संगीतिया प्लस आपका जैन महावीर स्वामी का, उनका भी आपको दोनों क्लियर करके चलना है। तो आंसर आपका हो जाएगा राजगृह में। ठीक है। इसका साथ एक ट्रिक है, महाराजा, महाराजा, महा से महाकश्यप, राजा से राजगृह और महाराजा जा से अजात शत्रु कुछ होगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 14 पूर्व, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य पूछा गया है, तो शिष्य के बारे में सभी को पता है, जमाली जो था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? जब 483 में बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने किया था, याद रखिएगा सभी लोग। द्वितीय जैन महासभा के आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा वल्लभी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके, देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी। 43 का कहता है गलत है। ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पाश्चर्यनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पद्माणी, यानी पद्म पाणी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप वेरी इम्पोर्टेंट में नोट करिएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो याद रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो आपका ऋषभदेव और अरिष्टनेमी हो जाएगा आंसर। इन दोनों लोगों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के दोनों तीर्थंकरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से उत्तर की ओर के देशों के यानी देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है हीनयान, महायान, शून्यवाद और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? महायान हो जाएगा, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ये तो फेमस क्वेश्चन है प्लस सिंपल क्वेश्चन है, तो ये तो अलार कलाम हो जाएंगे, सभी को पता होना चाहिए गौतम बुद्ध के गुरु का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी?
आंसर हो जाएगा चंदना, याद रखिएगा सभी लोग। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा सभी लोग, बृहद्रथ हो जाएगा। अगर इसका राजधानी देखा जाए तो गिरिब्रज हो जाएगा, याद रखिएगा। और हर्यक वंश का संस्थापक सभी को पता है, बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्ष तक शासन किया? कितने वर्षों तक शासन किया था? तो देखा जाए तो 52 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। बिंबिसार की हत्या किसने की? इंपॉर्टेंट है प्लस सिंपल प्रश्न है, तो उम्मीद है सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 प्लस आंसर करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। और हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आगे का सेट आएगा 11 से 15, इसको आप बेहतर से पढ़िएगा, फिर आंसर लगाइएगा, तो देखेंगे कि आपका जो लेवल है वो डेली बेस पे इंक्रीज होता चला जाएगा। और हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आज वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो 500 है। अगर आपको पसंद आता है तभी आप लाइक कीजिए, अन्यथा आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अगर आपको लाइक करना है तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है और आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।